रखी है, ये आपने किस उद्देश्य के लिए रखी है और यात्रा? भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम की ये पहली औपचारिक पत्र वार्ता थी और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और बहन मीनाक्षी लेखी जी जन आशीर्वाद यात्रा हेतु पूरी दिल्ली के सभी लोकसभाओं पर जाएंगे और 17 तारीख को 2 बजे बहन मीनाक्षी लेखी जिला केशवपुरम में रहने वाली है। उसकी जानकारी आपसे साझा करने के लिए और जनता में उसका संदेश ठीक माध्यम से मीडिया के माध्यम से पहुंचे, उसके निमित्त ये प्रेस वार्ता रखी है। जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले से कहाँ से ये यात्रा जाएगी और कहाँ इसके जो पॉइंट हैं स्वागत? यात्रा में कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए हमने इस यात्रा को एक बिखराव की स्थिति में रखा है, एक डिसेंट्रलाइज करते हुए इसको कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन से यात्रा शुरू होगी और घूमकर पूरे जिले में से घूमती हुई दीप मार्केट पर जाएगी। 18 किलोमीटर का सफर ये तय करेगी। 143 पॉइंट रहेंगे स्वागत के, जहां विभिन्न नागरिक सामाजिक संगठनों के लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे। अलग अलग धार्मिक सभाएं, नागरिक संस्थाएं, RWAs और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता, पूर्व MLA, निगम पार्षद, वर्तमान निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद सभी इसका अभिनंदन करेंगे। इस यात्रा से जनता को क्या, यात्रा का मकसद क्या है? यात्रा का मकसद मैंने पूर्व में आपको बता दिया कि जनता का आशीर्वाद लेना और मोदी जी की जनहितैषी नीतियों को जनता तक पहुंचाना, जन जन तक वो आवाज़ पहुंचे। कोरोना काल के दौरान जो वैक्सीनेशन का निर्माण हुआ, वैक्सीनेशन लोगों को लगी, देश भर में जो 1,53 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी, उसकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाना। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत, इसको लोगों तक पहुंचाना और उस नाते जिस वर्ग को फायदा हुआ उसका आशीर्वाद लेकर मोदी जी की संसद वाली जो सरकार है उस तक पहुंचाना, ताकि अन्य जनहितैषी नीतियों में उनको प्रेरणा मिल सके। आम लोगों को क्या लाभ होंगे जो इस यात्रा से? मोदी सरकार जन जन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। मोदी सरकार जो भी काम कर रही है उसका सीधा फायदा देश और देश की जनता को हो रहा है। आमजन को यही सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि पुरानी सरकारों में सरकारों के मुखिया खुद कहते थे कि हमारी भेजी हुई योजनाओं का 15% लोगों तक पहुंचता है। आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1 रुपये का 1 रुपया जनता तक पहुंच रहा है। यहाँ से आप इलेक्शन लड़े हैं, वहाँ से क्यों नहीं यात्रा जा रही? क्या कारण है वहाँ से? क्या वहाँ के लोग ये नहीं समझेंगे कि ये कार्यकर्ता की यहाँ सौतेला व्यवहार हो? सभी विधानसभाओं का संपूर्ण सहयोग है। कुछ संगठनात्मक व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, कुछ रूट पर लगे हुए हैं और कुछ जनसभा में लगे हुए हैं। आदर्श नगर में तैयारी बैठक, सबसे बड़ी तैयारी बैठक आदर्श नगर में हुई और वहाँ के कार्यकर्ता ही इसको सारा अरेंज कर रहे हैं। जो जनसभा का जिम्मे आदर्श नगर और विधानसभा की जनता कर रही है। इस यात्रा के माध्यम से दिल्ली सरकार के जो आरोप हैं, क्या उसका भी जवाब दिया जाएगा? दिल्ली सरकार के आरोप बेबुनियाद है और उनका जवाब देना कितना आवश्यक है ये मीडिया अच्छी तरह समझता है। दिल्ली सरकार विज्ञापन धर्मी सरकार है, प्रचार धर्मी सरकार है और जिस प्रकार के रुपए को वो विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं, अगर उतना रुपया वो जन कल्याण योजनाओं पर खर्च करते हैं तो दिल्ली की आज इतनी बुरी हालत नहीं है। दिल्ली सरकार की तो नहीं विरोध करेंगे, मगर आपकी सरकार की MCD जो है वो जो योजनाएं ला रही हैं जनता के हित में, नई पॉलिसी ला रही है, उनका प्रचार करेंगे क्या इसके द्वारा? देखिए, जनता के बीच में जाएंगे तो जिस प्रकार से आप प्रश्न पूछ रहे हैं जनता भी प्रश्न पूछेगी और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। हमें बेहतर हमारे पास लिस्टिंग है कि हमारी सरकारों ने क्या क्या काम किया है और उससे ज़्यादा बेहतर लिस्टिंग ये है कि जिस सरकार ने काम नहीं किया हम उसका भी जवाब देना चाहते हैं। ठीक है सर। महंगाई से केंद्र सरकार की जो योजना है, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान में पहुंच रही है, तो क्या आपकी जो यात्रा के दौरान क्या आम जनता इसी आम जनता के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से अन्न मिला है, ये इसी आम जनता को मिला है। पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं और उसी हिसाब से बढ़ते घटते हैं और इसी आम जनता को इस देश में, पूरे विश्व में किसी भी देश में फ्री वैक्सीनेशन नहीं लगी है। 1200 रुपये, 2400 रुपये अगर एक परिवार में
5 लोग हैं और 15,000 रुपये वैक्सीनेशन का खर्चा आता, तो क्या वो आम जनता भर पाती? प्रधानमंत्री जी ने उसी का ख्याल रखते हुए इस पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री की है। खेमचंद जी, आपसे एक सवाल है आईटी को लेकर के कि डिजिटल मीडिया का प्रचार मोदी सरकार कर रही है, तो क्या इस यात्रा में कुछ डिजिटल मीडिया का भी असर दिखाई देगा? देखिए, आज असर है ना, आप सभी लोगों को आदरणीय अध्यक्ष जी ने इनवाइट किया है और आप सबसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं, आप सबसे हमारा फेस टू फेस डिस्कशन हो रहा है। आप सबके लिए 2 रथ अलग से अध्यक्ष जी ने स्पेशली बोला कि हमारे जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए 2 रथ हम अलग से अरेंज करेंगे, जहाँ पे वो विराज के खड़े होके बैठ के पूरी यात्रा को कवर कर सकें और जो जन कल्याणकारी योजना मोदी जी की है उसको जन जन तक पहुँचाने में मदद कर सकें। क्योंकि इस यात्रा का जो आप कह सकते हो उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है, छोटी राजनीति इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जो मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मोदी जी 53 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भोजन दे रहे हैं, 4 लाख मीट्रिक टन अनाज अभी तक डिस्पर्स हो चुका है। इतना बड़ा काम दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। वो काम जनता के बीच में जाए, वो बात जनता के बीच में जाए। और जैसे आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि हम लोग तैयार है हर विषय में बात करने के लिए, और हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मतलब हम फीडबैक लेने जा रहे हैं, मतलब हम सजेशन लेने जा रहे हैं, मतलब हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि जनता हमें बताए ये योजनाएं तो हम लाए हैं, लाके हमने आपको दे चुके हैं, आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी हम करेंगे। और आप सभी को साथ में मिला के मीडिया को, डिजिटल मीडिया को साथ में मिला के हम लोग आगे चलेंगे। मीडिया के लिए क्या सुविधा रहेगी उस दिन, कैसे हम कवर कर पाएंगे? मीडिया हमारी उस दिन, जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारी सबसे प्रमुख, आप कह सकते हैं सबसे जरूरी एक हमारी टीम रहेगी। इसीलिए अलग से व्यवस्था की गई है, 2 रथ रहेंगे, आप उसमें विराजमान होंगे। हमारी लास्ट में बीसी होगी, बड़ी रैली होगी, उसमें भी आपकी सहभागिता होगी। इसीलिए आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले बुलाया गया है, आपके साथ चर्चा पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष जी अभी आपके साथ अनौपचारिक रूप से भी बात करेंगे भोजन के दौरान, और हम लोग जो भी आपको जो सहयोग चाहिए, जो सहयोग मीडिया के नाते चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी अपेक्षा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जन हमारी आप कह सकते हैं कल्याणकारी योजना है, उनके बारे में जो इमोशंस जनता के बीच में है, जो प्यार जनता के बीच में मोदी जी के लिए है, जो सम्मान मोदी जी के लिए जनता के बीच में है, उसको कैप्चर करें, लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं कि लोगों में कितनी खुशी है। क्योंकि हम कैप्चर करेंगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन करे कि बीजेपी वालों ने किया, आप उसको कैप्चर करेंगे तो जनता को ज़्यादा विश्वास होगा और वो ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।